आज किसानों का आंदोलन लगता है फिर दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। किसान पूरे अपने साजो सामान लाव लश्कर के साथ नए नए तरह के ट्रैक्टर, उस पे कई दिनों का राशन और कई लोगों के साथ चल पड़े हैं दिल्ली की ओर। और पंजाब की सरकार, जो आप जानते हैं भगवत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसे पूरा सहयोग दे रहे हैं। वैसे तो ये बहुत राजनीतिक नहीं है। किसानों की मांग जो एमएसपी के लेकर के काफ़ी मजबूत है, उसका समर्थन तो लगभग सभी वर्ग का है। लेकिन यह पार्टी, यह दल, ये तो ऐसी स्थिति है कि अब ये पार्टी अगर ये भी कह दे, कोई सच भी बोल दे, तो ये अपने विश्वसनीयता इतनी खो चुकी है कि इस पे पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि ये नेतृत्व जो है झूठ बोल रहा है। ये इसलिए इनके किसी भी अच्छे काम को भी सराहना अब मिल नहीं रही है। और इस बात को जितना ज़्यादा अच्छा इसका केजरीवाल जानते हैं, उतना शायद और कोई नहीं जानता। क्योंकि इसका इतना रैंडम आदमी है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये नेता तो है ही नहीं, ये तो एक तरह से बहुरूपिया है। वो के इंग्लिश में कहते हैं डबल टंग्ड, यानी दो मुँहा। ये तो 50 मुँहा है। ये 24 घंटे में 50 बार टर्न लेता है। एक ही बात को ये 50 लोगों के बीच 50 तरह के की व्याख्या करेगा और उसको 50 तरह से सुनाएगा। अभी इंडिया अलायंस में दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा में, तो उसने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन जो है या जितने भी लोकसभा की पद है, चुनाव क्षेत्र है, उन सभी पर किसी भी तरह का सीट शेयरिंग नहीं करेगा। और 10 दिन पहले तक ये हर सभा में जाता था और मान को भी ले जाता था, सिर्फ इसलिए कि ऑप्टिक्स लोगों की नज़र में हम रहें। जब समाचार पत्र का कोई भी मुख्य पृष्ठ पर कोई तस्वीर छपे तो हम उस पर लगे रहें, उस चित्र से बाहर नहीं जाए, उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाए, उस मंच का फ़ायदा उठाए और काम अपना करें। काम कैसे अपना करें?
काम ऐसे अपना करे कि दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की, इस पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना है, और पंजाब में किसी को सीट नहीं देना है, बात ख़त्म। तो ये काम उनका ख़त्म हो गया। और जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात है, ऑप्टिक्स को जितना मैक्सिमाइज किया जा सकता था उसने कर लिया। तो ये है कि टेल्स आई विन एंड हेड्स यू लूज, या हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। चित भी मेरी पट भी मेरी। ऑप्टिक्स में मंच का पूरा उपयोग और काम मेरा हो गया। और आज सुबह सुबह निकल गए अयोध्या। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब नहीं आए, अब जाना है क्योंकि अब चुनाव का दौर आ गया। और कल यूपी का पूरा विधानसभा वहाँ था। तो ये है इनका। और एक और बात है, इनका जो ईडी की गिरफ्तारी के लिए जो कोर्ट से आदेश मिला था वो भी नज़दीक आ रहा है। तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे इसका जो कार्यक्रम है वो और तेज़ होगा। तो कभी ये पश्चिम में उगेगा, कभी सूर्य में, कभी पूरब उगेगा, कभी ये उत्तर में उगेगा और कभी दक्षिण में उगेगा। ये अब देखिएगा, जब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक इसका पैंट शर्ट मुंह नाक कान चप्पल जूता चारों तरफ नाचेगा। ये कभी चप्पल इसके सिर पे होगा, कभी सिर के नीचे इसके चप्पल होगा, कभी मफलर नीचे होगा, कभी, मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि ये आदमी किस करवट बैठेगा। और यही इसकी खूबी भी है, इसलिए कि किसी के साथ आइडियोलॉजिकली है ही नहीं। आइडियोलॉजी तो खैर है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई किसी तरह कोई भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। और इनके भ्रष्टाचार की कली तो खुल ही चुकी है। ये तो अब बचने वाले अब बहुत मुश्किल है। तो इनकी करनी और इनका आवरण, दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ लोग अब गवर्नेंस को लेकर के इतना परेशान है कि इनको रावण और पाकिस्तान भी आ करके बोल दे, और या 1 किलो चावल या कोई भी एक इम्पोर्टेंट कोई अगर विकास के, जैसे कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, तो ये तो उसके लिए अपना पैंट खोल करके यहाँ पर लोग तैयार खड़े हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं इस देश में, चरित्र तो ख़त्म ही है। जैसे हम और आप, किसी का कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे लंपट। 130 करोड़ के देश में लगभग 129 करोड़ 99 लाख लंपट, चोर, पॉकेटमार, झूठ, बेईमान, धूर्त, मक्कार, लुटेरा, सब जितना भी कहिए सब विशेषण कम है। ये तो होना ही था।